हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसकी हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है कैलकुलस, इसकी हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और जो सेकंड यूनिट है, आज हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें किए हैं इस पूरी यूनिट में, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स की प्रैक्टिस हमने उस वाली वीडियो में साथ साथ कर ली थी। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। सबसे पहले इस टॉपिक की करते हैं। देखो क्वेश्चन है, द कर्व x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t रिप्रेजेंट्स। तो आप सबको ये बात पता है कि अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 है, इसका साइन का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। और सर्कल में x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे होती है इक्वेशन, है ना। मतलब ये और ये जब इनके कोफिशिएंट सेम हो तो हम उसको सर्कल बोलते हैं। तो क्या होगा, ये सर्कल होगा। और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वैसे भी आप इनका इस तरह से भी कर सकते हो, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 आएगा, तो सर्कल ऑफ रेडियस 1 बनेगा। नेक्स्ट, द पैरामेट्रिक इक्वेशन x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t represents which curve। ये बताना है कि ये कर्व कौन सी कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस a को नीचे ले आएंगे और दोनों तरफ 1/3 पावर कर देंगे। तो cos t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई a की पावर 1/3। सेम यहाँ पर sin t की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई a की पावर 1/3। जब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मतलब ये cos t की वैल्यू आ गई, ये sin t की वैल्यू आ गई, और इनको जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x बाई a की पावर 2/3 प्लस y बाई a की पावर 2/3, इनका सम कितना आ जाएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t कितना बनेगा 1। और ये किसकी इक्वेशन होती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो क्वेश्चंस में मैं एक आधा क्वेश्चन और थोड़ा एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूं, तो एक दो बात और आप ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन, देखो जो इक्वेशंस करवा दी वे सभी तो आपको पता ही है, 2-3 नाम और आएंगे, उनको और ध्यान रख लेना, वे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन होती है एस्ट्रॉइड की। किसकी होती है बोलो, एस्ट्रॉइड की। x बाई ए की पावर 2/3 प्लस y बाई ए की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड की इक्वेशन थी। x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो ये किसकी इक्वेशन है, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है, याद रखना। क्लियर? अब आगे देखो, फॉर द कर्व x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 द कार्टेशियन इक्वेशन इज। तो आप सबको पता है कि जिसकी सिंगल पावर होती है ना, जिसकी सिंगल पावर होती है उसके साथ आता है ये 80 स्क्वायर। क्लियर? और जिसकी डबल पावर होती है y इज इक्वल टू 280 होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इस y की तो, और ये हमें पता है ये पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म है, इतना हम सबको पता है। तो इसका मतलब इस वाले का तो y का तो होगा स्क्वायर, और ये x होगा सिंगल पावर में। तो मतलब क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला बनेगा ये, ठीक है। और करके भी देख सकते हो आप, देखो t, ये तो मैंने जैसे वैसे बता दिया कि आपको सब कुछ याद है उस टाइप से, लेकिन आप इसको निकाल भी सकते हो। कैसे, t की वैल्यू निकालो, y बाई 2a आ जाएगा। इस t की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, पुट करो, जो कटता है काट दो, लास्ट में सोल्व होके y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो ये क्या है, पैराबोला है, और इसकी इक्वेशन कौन सी है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामेट्रिक कर्व x इज इक्वल टू ए कोस टी एंड y इज इक्वल टू बी साइन टी गिव्स। देखो ये बात मैंने बिल्कुल क्लियरली बताई हुई है कि x इज इक्वल टू आर कोस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी। मतलब अगर ये कोफिशिएंट सेम होते तो ये सर्कल बनता, लेकिन अगर डिफरेंट है तो ये क्या बनेगी, इलिप्स बनेगी, इलिप्स। क्लियर? और इक्वेशन क्या होगी, जो x के नीचे होता है वो तो कोस के साथ आता है, जो y के नीचे होता है वो साइन के साथ आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स बनेगी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, x डॉट y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कुछ ऐसी इक्वेशन थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं
और ये पूछा हुआ है बताओ इनमें से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कौन सी इक्वेशन है। क्लियर है? तो देखो क्या है, x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन बाई टी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन बाई टी। एक तो ऑप्शन है ये, क्या ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? देखो जो सिंपल इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, मैं एक पेज ले लेता हूं उस पर आपको बताता हूं। जो सिंपल इक्वेशन होती है वो तो ऐसे होती है, x डॉट वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर करके, है ना। और इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये होती है और इनका ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा, ये छोटी सी बात थी, ये मैंने आपको बता दी। अब देखिए बी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। इसका तो आपको पता ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है तो इलिप्स है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू ए टी, इसका भी आपको पता है कि ये तो पैराबोला है। x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, अभी अभी करके आई है, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है, इसका भी आपको पता है। तो सिंपल ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा अटपटा क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप फटाफट निकाल सकते हो। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस दिमाग से भी किए जाते हैं। अब देखो बिना सोल्व करे मुझे ये सारी पता थी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा अटपटा सा आ गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन से सोल्व कर दिया। क्लियर? लेकिन कैसे करना है ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालेंगे हम इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सोल्व करेंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोर ए स्क्वायर आएगा। तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, बाकी हमको इतना डीप में नहीं जाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से फटाफट करके निकल लेंगे। क्लियर? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो इतनी सारी कर्व्स हैं, इतने सारे नाम हैं, पूरी बुक्स की बुक्स हैं इस पे, बट हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें अपना पेपर करना, हमें पीएचडी नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखो। जो बच्चा ये मान लो एक ही टॉपिक के पीछे पड़ जाएगा, ठीक, कि मैं तो इसमें बिल्कुल मतलब महारत होके मानूंगा, उसका ना तो पेपर में क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है, और ना उसका सिलेक्शन होता है कभी। तो आपको उतना ही करना है जितने की जरूरत है। ठीक है, बाकी एक लेवल जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, एक लेवल दो लेवल ऊपर मैं अपने आप करवा दूंगा, और प्रीवियस ईयर करने हैं फिर। ठीक है, तो अब देखिए आगे, फॉर द कर्व x इज इक्वल टू ए कोस टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टू टी है। यहाँ पर तो सिंपल ए कोस टी है और यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन टू टी है। द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, यहां से कोस टी की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, कोस टी की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई ए। क्लियर? सो x इज इक्वल टू ए कोस टी आ गई, x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू ए कोस टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो y इज इक्वल टू ए साइन टू टी था, और ये साइन टू टी का फॉर्मूला खोल देंगे साइन टू थीटा का। सो y इज इक्वल टू साइन टू थीटा होगा टू साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको लिख लिया टू ए साइन टी कोस टी। क्लियर? अब देखो नीचे y इज इक्वल टू टू ए कोस टी, ए कोस टी किसके बराबर है, x के, पुट कर दिया साइन टी एज इट इज। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 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 जा फोर, और इसका स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर टी। इस साइन स्क्वायर टी को मैं वन माइनस को स्क्वायर टी लिख सकता हूँ। वन माइनस को स्क्वायर टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोस टी की वैल्यू है, उसको एक्स की टर्म्स में निकाल दूंगा फिर, क्योंकि मेरे को टी हटाना है कैसे भी करके और कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो जब हम वन माइनस को स्क्वायर टी कर देंगे तो कोस टी की वैल्यू पुट कर दो, कोस टी की वैल्यू एक्स बाई है तो स्क्वायर की एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन। यही रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा था, मतलब कार्टेशियन फॉर्म पूछी थी। कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए टी को एलिमिनेट करना होता है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन ट्रेसेस आ लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली, लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली। अब इनमें से कौन सी पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली बनाती है, चलो देखते हैं। x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, आपको पता है ये तो सर्कल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखो, अब x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, पीछे अभी करके आए हैं, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू ए टी, आपको पता है ये पैराबोला है। तो बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, अगर कुछ ऐसा उठपटांग पूछ भी ले तो आपको
बेसिक बेसिक जो मेन मेन चीजें वे पता होनी चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2t, 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2t। याद नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ याद करने लग गए तो फिर दिमाग भी फट जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। और बाकी आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप सब कुछ याद रख सकते हो, तो आप याद भी कर सकते हो इस इक्वेशन को। ये है लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली। क्लियर। जितना बाकी मुझे लगा कि जो याद रखना ही चाहिए वो तो मैंने नोट्स में बता दिया है। एक एस्ट्रॉइड की इक्वेशन अभी बताइए क्यूब वाली, वो याद कर लेना, और बाकी सब तो ये आप एलिमिनेशन से अपने आप कर लोगे। क्लियर बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान, वेरी इजी। देखो, फॉर x इज इक्वल टू ए कोस ये हाइपरबोलिक फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक टी, एंड y इज इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक टी। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि कार्टेशियन इक्वेशन हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टी को एलिमिनेट करके, है ना, यही बताया ना। ओके, अब आगे देखिए, तो सिंपल है, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी 1 के इक्वल होता है। ठीक, नॉर्मली तो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, लेकिन जब हाइपरबोलिक आ जाता है ना तो कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी बीच में माइनस आता है, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी 1 के इक्वल होता है। इज इट क्लियर। तो कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी, तो कोस हाइपरबोलिक टी की वैल्यू x बाय ए, तो कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी हो जाएगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बीच में माइनस, और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी हो जाएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया रिलेशन x और y के बीच में। सो दिस इज अ हाइपरबोला, और ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पैरामीट्रिक कर्व x इज इक्वल टू 80 sin t एंड y इज इक्वल टू a माइनस cos t, द कर्व इज, तो बताना है कर्व क्या होगी, एलिप्स होगी, साइक्लोइड होगी, पैराबोला होगी, एस्ट्रॉइड होगी, क्या होगी। तो अभी अभी हमको सब पता है, देखो इलिप्स की इक्वेशन पता है और इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पता है, तो ये तो इलिप्स की तो है नहीं। साइक्लोइड, एस्ट्रॉइड की भी हमको पता है। एस्ट्रॉइड की क्या थी, क्यूब में थी, है ना, ए कोस क्यूब टी, ये की थी, अभी कहां गई, अभी अभी तो की थी एस्ट्रॉइड की, दिखा देता हूं। ये रहा एस्ट्रॉइड की इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, अभी अभी तो किया था, है ना। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है एस्ट्रॉइड की, तो ये एस्ट्रॉइड की भी नहीं है इक्वेशन, ये इलिप्स की भी इक्वेशन नहीं है, और पैराबोला की तो हमको अच्छे से पता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, इस टाइप की मिलेगी, ये वो भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है साइक्लोइड होगा। x इज इक्वल टू 80 sin t, y इज इक्वल टू a माइनस cos t, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाय ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने किया है ये, इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड, साइक्लोइड की इक्वेशन है ये। ठीक, अब देखो जिस बच्चे ने ऐसे ड्र में कि हो इसमें तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी इक्वेशन है साइक्लोइड की, ये बर्नौली पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी इक्वेशन, इनको कैसे याद करेंगे, तो सारा नहीं करना होता, जो मेन मेन चीजें वो करनी होती है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर बात। अब आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इफ x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू cos 2t देन द कर्व ट्रेस्ड, तो वो कर्व क्या बनेगी, तो क्या करेंगे, cos 2t है ना, इसको 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि cos t की वैल्यू मेरे पास है तो इसको cos में ही तोड़ेंगे cos t 2t को, तो ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो cos t की वैल्यू पुट कर दो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, सिंपल। इज इट क्लियर। पैराबोला में यही तो होता है, एक साइड स्क्वायर होता है और दूसरी साइड पावर डिग्री 1 होती है, सो दिस इज पैराबोला। तो हम एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं इतने क्वेश्चन आप कहीं पर भी यूट्यूब पर ढूंढे ना टॉपिक वाइज ऐसे, ठीक, और या फिर कहीं कोई किसी का भी महंगे से महंगा कोर्स परचेज कर लेना, आप कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ऐसे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस। तो प्लीज जो यहां तक वीडियो में पहुंच गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखो बहुत मजा आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स,
इस चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये सेकंड टॉपिक था हमारा, आपको पता है, क्लियर है। तो देखो द कर्व r इज इक्वल टू a cos थीटा रिप्रेजेंट्स, r इज इक्वल टू a cos थीटा रिप्रेजेंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये अभी अभी बताया था कि, अभी अभी नहीं बताया, क्लास में बताया था। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये ये इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म बोलते हैं ना आर और थीटा की इक्वेशन को। टी की टर्म्स में हो तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, एक्स और वाई की टर्म्स में हो तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। हो गई बात क्लियर? तो देखो द कर्व आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा रिप्रेजेंट्स, तो मैंने बताया था कि कोस थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, और यहां से चलती है ये कर्व और ए तक जाती है, मतलब इसका डायमीटर ए है, रेडियस कितना होगा? a/2 होगा इस सर्कल का, जो ये सर्कल बनती है, क्लियर। सो रेडियस होगा a/2, रेडियस होगा a/2, और a/2, तो इसका रेडियस a/2 है, तो सेंटर कितना होगा? a/2, 0, a/2, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो रेडियस a/2, सेंटर a/2, 0। देख लो कौन सा है। सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस, नहीं, सर्कल विद सेंटर एट a/2 एंड रेडियस a/2, बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, एक बार इनको करके देखो। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, आप इतने इसको करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। यस, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा रिप्रेजेंट्स, ये बात भी बता रखी है कि साइन थीटा सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे बना देंगे ऐसे ही। अब आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की सोच ले और वो इसके आगे माइनस लगा दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कर्व जो ऊपर की तरफ बनी है ये नीचे की तरफ बन जाएगी, ठीक है। इतनी इतनी बात तो आप समझदार हो, आपको समझ आनी चाहिए। जैसे यही था ए कोस थीटा, आपने ए कोस थीटा तो पढ़ा है, बोला माइनस ए कोस थीटा तो करवाया ही नहीं, तो इतनी आप में समझ होनी चाहिए कि ए कोस थीटा की कर्व इस साइड बन रही है, तो माइनस ए कोस थीटा की कर्व उस साइड बन जाएगी, बस खत्म, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। आप इतनी बात समझो कि कोई भी टीचर हर एक बात मतलब नोट्स में करवा ही नहीं सकता, बिल्कुल ए टू जेड। बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से होते हैं, बहुत सारे सिलेबस से होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस में होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज करके होते हैं मैथ्स में, जिसमें कॉमन सेंस यूज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इज इट क्लियर? तो वो कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगी? वो ऐसे ही डेवलप होगी धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से क्लास करोगे, एक एक बात को ध्यान से फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा रिप्रेजेंट, तो ये भी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगी जिसका रेडियस a/2 होगा और सेंटर 0, a/2 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इज, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इज, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि कोस है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो रोज कर्व बता रखी है, रोज कर्व तो ये है नहीं, आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस तरह एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन होती है सर्कल की, ये सर्कल भी नहीं है, कार्डियोइड भी नहीं है, कार्डियोइड का भी आपको पता है, ये आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा टाइप, ये होती है रोज कर्व, रोज कर्व भी करवा रखे हैं, रोज कर्व भी नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली है, ठीक। आपको याद रखना है तो याद रख लो, ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से चल लो। ये इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर इसी की जगह साइन 2 थीटा दे देता तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता, लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली, तो दिक्कत मत मानना, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखो द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू ए
into 1 plus cos theta is the polar curve r is equal to a into 1 plus cos theta is क्या होगा, कार्डियोइड होगा, करवा रखे हैं इक्वेशन। तो एक बात और प्रैक्टिस के टाइम ही मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो कार्डियोइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं इन सब के ग्राफ मैंने आपको भेज दिए थे, लेकिन एक बार मैं यहां पर भी क्लास में बता देता हूं, जिसने भी वो ना देखे हो और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो उसको कर लो। जितनी भी काम की चीजें होती हैं जो वीडियो में नहीं होती वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। सिंपली सर्च में D+B फैक्ट्री लिखो, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, मेंबर्स तो उसमें अभी कम ही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। अब देखो क्या बताया था, कोस थीटा होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये मैं r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा की डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको ऐसे। ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ना, क्या है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है और हार्ट शेप फिगर बनती है इसकी, आपको पता है। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर इस कोस थीटा के आगे नेगेटिव लगा दे तो इसमें कोई मुश्किल है क्या? अब ये भी बताया है कि साइन चेंज तो डायरेक्ट ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो जो इस साइड बनना था अब कार्डियोइड उस साइड बनेगा। और कोस थीटा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कोस थीटा वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, अगर वो यही ग्राफ है और यहां माइनस ना लगा के वो आगे माइनस लगा दे, तो अगर आगे माइनस लगा देगा ना तो भी सेम ग्राफ की डायरेक्शन ऐसे ही रिवर्स हो जाएगी। सेम अगर ये ग्राफ तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर उसने आगे भी माइनस लगा दिया तो इस ग्राफ की डायरेक्शन दोबारा से वही उसी तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और चीज है, अगर वो r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा दे दे, इस तरह का कार्डियोइड दे दे, तो आप डर जाओगे, हमने तो सिर्फ एक किया था क्लास में, हमें तो ये साइन थीटा वाला कार्डियोइड करवाया ही नहीं। अरे भाई दिक्कत क्या है, ये भी तो वही चीज है, बस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होती है और पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ। देखो ऐसे बन जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, बस समझ रहे हो। और अगर यहां पर नेगेटिव लगा दे तो यही ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। ये r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर ये वाला ग्राफ है, ठीक है, और यही वाली इक्वेशन दे दे, बस इसके आगे माइनस लगा दे यहां पर माइनस, तो भी ग्राफ ये वापस नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, और अगर ये वाली इक्वेशन है और इसके आगे माइनस और लगा दे तो उल्टा ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा। तो इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। आई थिंक कार्डियोइड पे क्वेश्चन आप देखोगे कि जो टीचिंग एग्जाम्स, न जाने कितने टीचिंग एग्जाम्स में कार्डियोइड से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप D+B फैक्ट्री से पढ़ रहे हैं। तो आ जाइए, क्या था, हाँ ये हम कर चुके हैं। द इक्वेशन r इज इक्वल टू a, तो रेडियस 1 तो 1 यूनिट का सर्कल, रेडियस 2 तो 2 यूनिट का सर्कल, रेडियस a तो a रेडियस का सर्कल। क्लियर है? सो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर एट पोल, मतलब सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस a। क्लियर। द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट्स, तो अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा डिग्री का एंगल है, तो ये एक लाइन बनेगी, ये भी करवाया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इलिप्स विद फोकस एट ओरिजिन, सर्कल रेडियस अल्फा, लाइन थ्रू पोल मेकिंग एंगल अल्फा विद, हाँ ये बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एलिप्स विद फोकस एट ओरिजिन ये गलत है, पैराबोला गलत है, लाइन बनेगी। 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है, नंबरिंग गलत हो गई शायद, यस चलो कोई बात नहीं। द कर्व r इज इक्वल टू a cos n थीटा रिप्रेजेंट्स, तो ये रोज कर्व है की हुई है, तो स्टैंडर्ड रोज कर्व है। अगर n ओड है तो n पेटल्स बनेगी, n इवन है तो 2n पेटल्स बनेगी, करवाया हुआ है। द कर्व r इज इक्वल टू k थीटा, r इज इक्वल टू k थीटा इज, तो मेरे को एक बात बताओ, r इज इक्वल टू k थीटा का हमने जब स्पाइरल पढ़े थे, 3 स्पाइरल पढ़े थे, तो जब हमने r इज इक्वल टू k थीटा टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, रोज कर्व है नहीं है, सर्कल है नहीं है, हाइपरबोला है नहीं है,
तो ये आर्किमिडीज, स्पाइरल ऑफ आर्किमिडीज, आर इज इक्वल टू के थीटा। यहाँ पर रेडियस लीनियरली इंक्रीज होता है, लीनियरली। एक तो आर्किमिडियन स्पाइरल था, एक लॉगरिथमिक स्पाइरल था और एक पैराबोलिक स्पाइरल था। ये 3 स्पाइरल मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये आर इज इक्वल टू के थीटा कौन सा स्पाइरल था? स्पाइरल ऑफ आर्किमिडीज, जो लीनियरली इंक्रीज होता है, मतलब उनका डिस्टेंस बराबर रहता है हर बार, इंक्रीजेस लीनियरली। कर रखा है, जिस बच्चे ने भी क्लास की होगी उसको ये आता होगा। द कर्व आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस थीटा कोरस्पोंड्स टू, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस थीटा क्या होगा? तो ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, यस। तो ये कुछ कुछ आपको आर कोस थीटा आपको पता ही है, ये एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा। सो ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए इज अ लाइन, मतलब एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो ये लाइन बनेगी। सो लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। देखो कुछ भी नहीं किया, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा और आर कोस थीटा की वैल्यू होती है एक्स पोलर फॉर्म में। सो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एक्स के। सो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन। वेरी इजी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द पोलर कर्व r is equal to 2a cos theta corresponds to which Cartesian equation? r is equal to 2a cos theta। तो चलो करते हैं, कौन सी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी इससे? तो r is equal to 2a cos theta लिख लिया। क्या किया उसके बाद? इसका स्क्वायर कर दिया, 2a r cos theta, 2a, अच्छा स्क्वायर नहीं किया भाई, देखो क्या किया, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरफ भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें उससे? r cos थीटा मिल गया। r cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, x होती है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आ गया, 2ax। और हमारी इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह 2ax पुट कर दो, तो सारी की सारी इक्वेशन x और y में कन्वर्ट हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो इस तरह से हम पोलर से किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्टेशियन में। ये प्रैक्टिस से ही होगा जो ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी पेपर में ऐसे क्वेश्चन रेयर ही मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऊपर कार्डियोइड वगैरह के, स्पाइरल के, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये भी आपको आना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ज्यादा मुश्किल पूछता नहीं है, बट फिर भी मैं एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूं आपको। r इज इक्वल टू 2a cos थीटा है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये r cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई? x। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और हमें पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह 2ax पुट कर दिया, x और y में इक्वेशन आ गई। सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब टू टेस्ट सिमेट्री अबाउट x एक्सिस फॉर r इज इक्वल टू f थीटा करवाया हुआ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। f थीटा इज इक्वल टू f माइनस थीटा ये थी, तो थीटा टू माइनस थीटा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ जाइए 13th क्वेश्चन पर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा इज स्पाइरल है? नहीं है। स्पाइरल की तो 3 इक्वेशन बताई थी। रोज है? रोज भी नहीं है। आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा, आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा, ऐसी इक्वेशन होती है रोज की। कार्डियोइड भी नहीं है, कार्डियोइड भी पढ़ाया था। तो ये लेमिनस्केट है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन से होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेमिनस्केट है ये। और r इज इक्वल टू ए कोस 4 थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये, नंबर ऑफ पेटल्स। तो आपको पता है ये रोज इक्वेशन है, रोज की इक्वेशन r इज इक्वल टू ए कोस 4 थीटा, रेडियस a होगा और नंबर ऑफ पेटल्स इवन है तो डबल हो जाती है, 8 पेटल्स होंगी इसमें। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एरिया इनक्लोज्ड बाय r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, एरिया कितना होगा? तो ये कार्डियोइड है और इस कार्डियोइड की इक्वेशन का आपको पता है। अब ये कार्डियोइड के एरिया के बारे में पूछ रहा है कि इस कार्डियोइड का एरिया कितना बनेगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भाई जो याद रखना आपको, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो वो आर है यहाँ पर ए, तो वो पाई ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में 3/2 और करना है, 3/2 पाई ए स्क्वायर। ये कार्डियोइड का एरिया, कोई भी कार्डियोइड बनता हो ये इक्वेशन हो, चाहे वो साइन थीटा वाला हो, चाहे वो आगे माइनस लगा हो, सबका एरिया यही होगा, 3/2 पाई ए स्क्वायर। अरे डायरेक्शन ही तो बदलती है उसमें, कोई और चेंज थोड़ी होता है, समझ रहे हो बात को। सो 3/2 पाई ए स्क्वायर याद रखना आपको। एरिया एनक्लोज्ड बाय आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 3/2 पाई ए स्क्वायर। फॉर आर इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा, टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाय 2 इफ एन इज ओड, 1 पेटल एरिया, एक पेटल का एरिया बताना है। मतलब जो ये
मेरी रोज कर्व है, इस रोज कर्व का टोटल एरिया पाई ए स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है, और एन जो है वो ओड है, तो एक पेटल का एरिया बताना है कितना होगा, एक पेटल का एरिया। तो एक बात बताओ, अगर टोटल एरिया पाई ए स्क्वायर बाय 2 है सभी पेटल्स का, और हमें पता है अगर एन ओड है तो एन नंबर्स ऑफ पेटल्स ही होंगी, जैसे अगर मान लो ए कोस 3 थीटा है तो 3 ही पेटल्स होंगी, और टोटल एरिया है ये, और मेरे को एक का एरिया निकालना है, तो मैं इसको एन से डिवाइड कर दूंगा, एक का एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया को एन से डिवाइड कर देंगे, सो पाई ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय एन, सो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2n, ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। r इज इक्वल टू आर थीटा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, क्लियर। सो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा, और dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव सेकंड सेम, प्लस पहले का पहला सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो dx बाई डी थीटा आ गया ये, dy बाई डी थीटा आ गया ये। अब आप ये कह सकते हो कि अच्छा r का भी डेरिवेटिव क्यों किया, r एज अ कांस्टेंट बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया है r किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, इस मारे इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि r भी थीटा का फंक्शन दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, और dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई डी थीटा ऊपर, dx बाई डी थीटा नीचे, डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा, बस वेरी इजी। इंटरसेक्शन ऑफ r इज इक्वल टू ए, r इज इक्वल टू ए मतलब a रेडियस का सर्कल बनेगा, एंड r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, इनका इंटरसेक्शन बताना है क्या होगा, क्या होगा, तो r इज इक्वल टू a है और r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, दोनों r के ही बराबर हैं, तो दोनों को क्यों ना बराबर पुट कर दिया जाए, तो यहां से a से a कट जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और ये होगा एंगल प्लस माइनस पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3, इज इट करेक्ट, ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक नोट है, 32 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई, देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोनिक विद फोकस एट पोल यानी कि ओरिजिन इज, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कोनिक, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कोनिक विद फोकस एट ओरिजिन क्या होगी, ये होगी L अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, और R इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस ई साइन थीटा, वेयर E इज एसेंट्रिसिटी। ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है किसी भी कोनिक की जिसका फोकस ओरिजिन पर है, समझ गए, तो ये नोट है, बात याद रख लेना, द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कोनिक, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कोनिक जिसका फोकस पोल पर बोलो या ओरिजिन पर बोलो, जिसका फोकस ओरिजिन पर है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल आसान, r इज इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, और r इज इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई साइन थीटा, वेयर ई इज एसेंट्रिसिटी, क्लियर। अगर इसमें एसेंट्रिसिटी 0 होगी तो सर्कल बनेगा, एसेंट्रिसिटी 0 से 1 होगी तो इलिप्स बनेगी, अगर एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होगी तो पैराबोला बनेगा, अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला बनेगा, बाकी इक्वेशन ये होती है, समझ आ गया, एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा और एल अपॉन 1 प्लस ई साइन थीटा, वेयर ई इज एसेंट्रिसिटी, ये सारी बातें आप पढ़ के आ ही चुके हो। अब इसी पे ये क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा विद एसेंट्रिसिटी 1 डिस्क्राइब्स पैराबोला, खत्म, एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला है, समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट टू रिमेंबर हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, तो अगर आप कहो तो करवा देता हूं, नहीं तो अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि 32 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं, ये एसिम्पटोट्स ऑफ कोनिक्स भी हम कर चुके हैं, फिर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स इस पे आएगा क्वेश्चन, रोटेशन एक्सिस ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, ओके। इस क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है,
सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।